द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है ये बताना। तो इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होना चाहिए? एम्पियर, कूलम, फैराड या वोल्ट? एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होना चाहिए एम्पियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक वेबर, हेनरी, एम्पियर या ओम? ओम। तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इज, प्रतिरोध की विमा होती है, प्रतिरोध की विमा क्या होती है? ML² T−3 A−2, ये प्रतिरोध का विमा होता है। ये कैपिटल लेटर में लिखना है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R, लेंथ इज L, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ρ, देन, मतलब किसी तार का प्रतिरोध, यदि किसी तार का प्रतिरोध R, कैपिटल R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध ρ है, तो बताए थे हम क्लास में, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। बताए थे किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल मतलब होता है ये तार का अनुप्रस्थ काट, ये मोटाई, उसका व्युत्क्रमानुपाती, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बटे A, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो बराबर देके कांस्टेंट पड़ जाता है, नियतांक, यानी इसको रो बोलते हैं। तो R इक्वल्स टू रो L बटे A, ये पढ़ा चुके हैं। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर A, R इक्वल्स टू रो L बटे A। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके पहले शायद गलती से क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया होगा, वो 4 नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक। ठीक, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, रो। रो इसके पहले बताया है, विशिष्ट प्रतिरोध है रो। इसका SI मात्रक क्या होगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विशिष्ट प्रतिरोध की विमा, यानी कि डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो अभी इसके पहले क्वेश्चन बता चुके हैं, रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या? तो ML³ T−3 A−2। ठीक, ये डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रो का। ठीक है, डायमेंशन भी एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मीन्स चालकता, चालकता का SI मात्रक क्या होता है? चालकता का SI मात्रक प्रतिरोध का उल्टा, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो चालकता का होगा ओम का उल्टा स्पेलिंग हो जाएगा, ओम का OHM होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा चालकता का महो, MHO, महो। महो हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, महो। तो चालकता का SI मात्रक क्या होगा? महो। महो बोले या ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं ओम इनवर्स, महो चालकता का SI मात्रक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर, व्हीट स्टोन सेतु का प्रयोग, सेतु यहां लिख लेना है, व्हीट स्टोन सेतु का प्रयोग मापने में होता है। क्या चीज मापने में होता है? थ्योरी पढ़ा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज होता है रेजिस्टेंस को मेजर करने में। तो या तो ऑप्शन में देखो यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट, हाई रेजिस्टेंस, चार्ज, या तो ऑप्शन में हाई रेजिस्टेंस लिखा रहेगा यानी कि उच्च प्रतिरोध, या केवल प्रतिरोध भी रहेगा तो प्रतिरोध में टिक मार देंगे। अगर हाई रेजिस्टेंस है तो भी सही है, उच्च प्रतिरोध यहां होगा, हिंदी में भी लिख सकते हो उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस, या केवल प्रतिरोध भी लिख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, निम्नलिखित में से किसका अनुपात धारा घनत्व कहलाता है? थ्योरी में पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक करंट में, धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व मतलब किसी चालक तार से यदि करंट पास हो रहा है, किसी चालक तार, ये तार है जिसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये तार का मोटाई है, अनुप्रस्थ काट, तो अगर इससे करंट पास हो रहा है I, इस चालक तार से करंट पास हो रहा है I, या कैपिटल I ले लो, I इसका जो मोटाई है, ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, कुछ भी हो सकता है ना, तो इस क्षेत्रफल से इस I में भाग दे दो, करंट में इस अनुप्रस्थ काट से यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दो, तो करंट बाय अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को बोलते हैं धारा घनत्व, करंट बाय एरिया। तो करंट बाय एरिया
थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, याद करना। I बटे ए करंट बाय एरिया, धारा घनत्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, यानी कि धारा घनत्व का SI मात्रक क्या होता है। धारा घनत्व अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 बताए थे, धारा घनत्व होता है I बटे ए, करंट डेंसिटी I बटे, तो I का यूनिट हो जाएगा, यानी करंट का यूनिट हो गया एम्पियर बटे ए माने एरिया, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए एम्पियर मीटर प्रति स्क्वायर, ये बटे के ऊपर गया तो पावर -2 हो गया, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता का SI मात्रक क्या है, एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन। थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या है, ये थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, अभी केवल ऑब्जेक्टिव ध्यान देना है। एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत धारा की शक्ति होती है। शक्ति का सूत्र क्या होता है, थ्योरी में बताए हुए हैं। शक्ति का सूत्र प्रूव करवाया फॉर्मूला क्या, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, जहां P है पावर शक्ति, V है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, विभव V, और R है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। तो P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, ऑप्शन नंबर सी। 13 है एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। देखते हैं, ये पावर यानी शक्ति, चार्ज यानी आवेश, एनर्जी यानी ऊर्जा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। तो देखते हैं, विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। यहाँ पे देखते हैं एम्पियर आवर किसका हो सकता है, एम्पियर आवर, एम्पियर यानी कि करंट का मात्रक, और आवर माने टाइम का, करंट इनटू टाइम है एक तरह से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो करंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या हो गया, Q यानी आवेश, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करंट इनटू टाइम क्या हो गया, आवेश। करंट का यूनिट हो गया एम्पियर, और इसका हो गया घंटा, एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा, एम्पियर आवर किसका यूनिट हो गया, चार्ज यानी आवेश का, चार्ज, ऑप्शन नंबर बी। तो एम्पियर आवर यूनिट है चार्ज का यानी आवेश का। इस तरह का भी क्वेश्चन घुमा घुमा के देता है ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 14 है विच इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है। एग्जाम में मान लो रट के जाओ, भूल जाओ तो कैसे बनाओगे, 1 किलोवाट को कैसे कन्वर्ट करें, देखो 1 किलोवाट, 1 गुना किलोवाट को वाट में बदलेंगे। किलोवाट SI मात्रक नहीं है, SI मात्रक होता है वाट, तो किलो को हटाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, वैसे 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1000 से मल्टीप्लाई किए तो किलोवाट बन गया वाट। अब आवर को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि SI मात्रक समय का SI यूनिट सेकंड होता है, तो आवर को यानी घंटा को सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो मिनट में बदल दिए। अब मिनट को सेकंड में करेंगे, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो कन्वर्ट हो गया। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 36, क्या सुनना 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 50 हो गया, है ना। अब देखो ऑप्शन में कौन है, यहाँ पे यही नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब यहाँ देखो 3.6 है, 3.6 कैसे आएगा, तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लगाने के लिए, एक डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे तो एक जीरो अपने मन से बढ़ाना भी पड़ता है, तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो बढ़ गया, तो 3.6 और 10 पे पावर क्या हो गया 6, 5 1 6, तो 10 पे पावर 6, ऑप्शन नंबर डी। तो जरूरी नहीं कि सब कुछ रट के जाए एग्जाम में, तुमको खुद से कन्वर्ट करने आना चाहिए ऐसा यूनिट, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ x इन द गिवन सर्किट द करंट इन गैल्वेनोमीटर G इज 0। x के किस मान के लिए, इस x के किस मान के लिए दिए गए परिपथ में धारा मापी का पठन 0 हो जाएगा। ये इस x का मान बताओ, ये 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 5 ओम 10 ओम 10 ओम, और यहाँ क्या होगा x, ताकि यहाँ का करंट क्या होगा 0 होगा।
व्हीटस्टोन ब्रिज जब पढ़ा रहे थे वहां बताया थे कि इसका बैलेंस स्टेज क्या होता है, संतुलन की अवस्था क्या होता है। संतुलन की अवस्था मतलब इस दोनों का रेशियो, यहाँ पे ध्यान देखो, वहां तो लॉन्ग क्वेश्चन हुआ ही, यहाँ शॉर्ट में समझना है, दोनों का अनुपात को बराबर करना है। जैसे 5/10 कितना होता है, 1/2, ये समझो बीच में बटे है तो 5/10 कर लेना है। तो 5/10 कितना होता है, 1/2। तो यहाँ 10 है तो यहाँ कितना देंगे काट के, भी 1/2 होगा। यहाँ x का मान लिखना पड़ेगा 20 तब ना 10/20, 10/20 ये भी कट के कितना हो जाएगा 1/2। यानी कि जब गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी का करंट यानी पठन 0 हो जाए, 0 तभी होगा जब रेशियो, रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर हो जाए। थ्योरी बता चुके हैं, प्रूफ भी करवा चुके हैं। यहाँ 5/10 कितना होता है, 1/2। तो यहाँ भी क्या मान रखेंगे कि इसका अनुपात 1/2 हो, तो यहाँ 20 रखना पड़ेगा, 10/20। यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 ओम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, किरचॉफ सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ का दूसरा नियम किसके संरक्षण का पालन करती है। किरचॉफ का 2 लॉ बताए थे इलेक्ट्रिक करंट में, पहला बताए थे संधि का नियम, है ना, और दूसरा बताए थे बंद पास का नियम। तो बंद पास के नियम में कौन सा नियम आता है, किसके संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है। बंद पास के नियम में चार्ज का यानी आवेश का, एनर्जी का यानी ऊर्जा का, मोमेंटम का संवेग का, या कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम। तो किरचॉफ का दूसरा नियम जो है बंद पास का नियम, जिसको हम लोग वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, है ना, वोल्टेज लॉ, वो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 वही किरचॉफ्स लॉ पे है। इसके पहले हम सेकंड लॉ के बारे में बात कर लिए, तभी फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किरचॉफ का प्रथम नियम पालन करती है। किसका पालन करती है, किरचॉफ का प्रथम नियम बताए थे धारा का नियम, अर्थात जंक्शन का नियम, संधि का नियम, है ना, कि संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, 0। तो किसके संरक्षण सिद्धांत का पालन है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का। कुल धारा क्या होता है, जितनी धारा संधि की ओर आएगी जंक्शन तरफ, उतनी धारा बाहर जाएगी, यानी कि जंक्शन पे धारा रुकेगा ही नहीं। धारा यानी कि आवेशों का प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी किसके संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है किरचॉफ का प्रथम नियम। दूसरा नियम बताए थे वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये फर्स्ट लॉ जो है आवेश संरक्षण सिद्धांत, यानी कि चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर किसका मात्रक है, तो किलोवाट आवर होता है एनर्जी का मात्रक। घर में जो बिजली बिल आता है किलोवाट आवर में आता है। ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट आवर, है ना, एनर्जी का मात्रक, यानी कि बी नंबर, यूनिट ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, इन ए कंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कोटि क्या है। कोटि मैंने 10 का पावर बताना है। ठीक है। जितना भी चालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें आवेशों का प्रवाह होता है और विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक में। कुछ चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संख्या क्या होती है, उसका कोटि क्या होता है। तो 10⁻29 मीटर पे पावर -3 यानी प्रति मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा यदि कोई चालक है, लोहा तांबा पीतल कोई चालक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन उसका 10 टू द पावर होगा, यानी गुणांक होगा 10 का, वो सेम रहेगा कितना, 10⁻29, 10 पे पावर 29 इलेक्ट्रॉन, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, है ना, चालक में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 10 का पावर इतने होगा। तो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोटि 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी मैन इज। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, 50,000 ओम, 10,000 ओम, 1,000 ओम या 10 ओम। तो ये देखो एक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि स्वस्थ मनुष्य भींगा हुआ उसका शरीर है कि उसका शरीर सूखा हुआ है। बहुत सारा कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन एक एवरेज माना गया है कि स्वस्थ मनुष्य का शरीर अगर सूखा हुआ है तो कितना होगा, 50,000 ओम, यानी ऑप्शन नंबर ए। लेकिन फिर भी अभी बता रहे हैं कि कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये फिक्स नहीं, ये कम ज्यादा हो सकता है। 50,000 ओम एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध माना गया है।
क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, एक आदर्श विभव मापी का प्रतिरोध। विभव मापी भी थ्योरी में क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो एक आदर्श विभव मापी का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो एक आदर्श विभव मापी का प्रतिरोध होना चाहिए इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है। अभी जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन पढ़े थे कि आदर्श वोल्ट मीटर का विभव मापी का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 22 है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर। एमीटर का, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? एमीटर विद्युत धारा नापता है, थ्योरी में पूरा इसका कंस्ट्रक्शन समझा चुके हैं और एमीटर का यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए 0। उसका उल्टा वोल्ट मीटर का होता है इन्फिनिटी यानी अनंत, इसका होगा 0। तो आदर्श वोल्ट एमीटर का, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, द काउज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर इज डिफरेंस इन। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके अंतर के कारण होता है? किसके अंतर कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है? तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, विभव के अंतर के कारण, है ना। चालक के दोनों सिरों पर विभव का जो अंतर होता है, विभव में अंतर के कारण ही धारा बहता है। अगर विभव का अंतर शून्य हो जाए, एक छोर पे विभव है 10 वोल्ट, दूसरे पे हो जाए 10 वोल्ट, विभव का अंतर 10 में से 10 गया शून्य, तो करंट पास नहीं होगा। एक छोर पे है 10 वोल्ट, दूसरे पे है 2 वोल्ट, विभव का अंतर हो गया 10 में से 2 गया 8 वोल्ट, तो विभव का अंतर है तो करंट पास होगा, विभव का अंतर नहीं है तो करंट पास नहीं होगा। तो किसके अंतर के कारण करंट पास होता है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के अंतर के कारण, टेम्परेचर यानी ताप में अंतर के कारण, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव में अंतर के कारण, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। वही बताया विद्युत विभव में अंतर के कारण यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर सी हिंदी में लिख लेना है, हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट, विद्युत विभव, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। 4, यह भी कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल व्हेन हीटेड। किसी चालक को गर्म करने पर, चालक को, चालक बोलो या धातु बोलो, किसी धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है? यहाँ पे लिख सकते हो, मैं चालक नहीं धातु लिख लो। किसी धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध किस प्रकार प्रभावित होता है? तो अगर चालक को यानी धातु को गर्म करेंगे उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, यानी विद्युत चालन वाला गुण घटेगा। तो प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीजिंग। हिंदी में लिख लोगे बढ़ता है यानी इंक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर बी। किसी भी धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ते जाता है, यानी कि विद्युत चालक वाला गुण कंडक्टेंस घटते जाता है। अगर बोलता है उसकी चालकता क्या होता है, तो चालकता घटता है, प्रतिरोध बढ़ता है। 25, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बी कैपिटल ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी, वी डी कैपिटल भी या स्मॉल भी लिख देना है ना, ये वेलोसिटी है, वेग है, और नीचे छोटा सा सब स्क्रिप्ट में छोटा सा डी लिख देना है। डी माने ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट हिंदी होता है अनुगमन, है ना, अनुगमन। देन द मोबिलिटी विल बी, यदि विद्युत क्षेत्र का मान ई है, अनुगमन वेग भी डी है, तो गतिशीलता, मोबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं गतिशीलता, जो कि कुछ 4 या 5 नंबर क्वेश्चन में बताए होंगे इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। गतिशीलता क्या होगा? तो गतिशीलता का सूत्र क्या है, ये भी थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। बी नंबर फॉर्मूला बताएं गतिशीलता का, वी डी बटे ई। वी डी माने अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे ई यानी विद्युत क्षेत्र। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता यानी मोबिलिटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, द करंट आई पासिंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज गिवन बाय। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, ये तार है, इसका ये मोटाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो उसमें जो करंट पास हो रहा है आई, कैपिटल आई, उसके लिए सूत्र क्या होगा? तो सूत्र होगा, फॉर्मूला है आई इक्वल टू एन ई वी डी ए, या आई है करंट, एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, वी डी अनुगमन वेग, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये ऑप्शन नंबर ए, यही फॉर्मूला होगा, आई इक्वल टू एन ई वी डी ए। ठीक है। सिंबल स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जो जैसा है वैसा ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पे। विद्युत धारा में किरचॉफ्स का 2 नियम बताए थे, एक संधि का नियम जिसमें करंट के बारे में पढ़ते हैं कि किसी संधि पर, किसी जंक्शन पर, ज्वाइंट पर या संधि पर कुल विद्युत धाराओं का योगफल 0 होता है। सम ऑफ ऑल करंट्स एट ए जंक्शन
विल बी 0। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, उसी पे क्वेश्चन है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक करंट इज, एक विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल कितना होता है? तो यही तो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेशों के संरक्षण सिद्धांत को फॉलो करता है। कुल विद्युत धारा का योगफल 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए 0। यानी क्वेश्चन नंबर 28, द EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ ए सेल कैन बी मेजर्ड बाय, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, इसको इंग्लिश में EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल का मान कैसे ज्ञात किया जाता है? थ्योरी में पढ़ा है पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। विभव मापी का 2 उपयोग बताए हैं, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालना, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करने में, और सेकंड है 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स। तो 2 उपयोग पोटेंशियोमीटर विभव मापी में बताए थे। तो किसी सेल के आंतरिक विद्युत वाहक बल का मान कैसे निकालेंगे? विभव मापी की सहायता से, यानी पोटेंशियोमीटर। तो ए वोल्ट मीटर बोल रहा ऑप्शन में है ना, वोल्ट मीटर, एमीटर, गैलोमीटर की पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव मापी, याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ऑप्शन नंबर डी पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूहन पे प्रतिरोधों का। 4 रेजिस्टिव कॉइल्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस विल बी। 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 कुंडलियों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 4 ओम कुंडली है, कॉइल है, उससे कोई बस नहीं है। 4 ओम प्रतिरोध है, उसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 4 प्रतिरोध, चारों का 4 4 4 4 ओम है, चारों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। देखो जी, ये एक प्रतिरोध, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, सभी को ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। ऐसे ही करते हैं समांतर क्रम में। 4 ओम सबका है वैल्यू, तो समांतर क्रम में क्या होता है वैल्यू? 1 बाय करके ऐड करते हैं, याद है फॉर्मूला बता चुके हैं समांतर क्रम प्रतिरोधों का समूहन। 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय 4, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 डॉट डॉट करके बताए थे। तो सबका वैल्यू 4 4 4 4 है, तो 1 बाय 4, दूसरे के लिए भी 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, 4 बार एलसीएम लेंगे 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 4 हो जाएगा। 4 बाय 4 कट कितना हो जाएगा? 1, तो कितना हो गया? 1, यानी कि आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 ओम। यही सीरीज में होता है, श्रेणी में है ना, तो सीधे जोड़ देते हैं 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि 16 ओम। श्रेणी में जोड़ते तो 16 ओम होता है, समांतर में 1। एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, सीरीज पैरेलल पे बेस्ड। ठीक है।